नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है टीजीटी मैथमेटिक्स का कट ऑफ देखने के बाद ठीक तो नहीं ही होंगे, तो ज़्यादा पूछने पाछने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए सीधे देख लेते हैं। अभी आप भी कट ऑफ तो देख ही लिए होंगे। अगर अनरिजर्व के हैं तो फिर आपका 102 गया था, तो नहीं देखे हैं तो यहाँ से देख लीजिए। अनरिजर्व का 102, वहीं बीसी का भी 102 गया है। तो आप इस हिसाब से अब तैयारी करना पड़ेगा, जो लोग टीआरई 4 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। अब कई ठो कैंडिडेट्स ये भी कमेंट करते हैं कि ये पार्ट 1 यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश के जो होते हैं लैंग्वेज के क्वालिफाइंग, उसका भी से भी कट ऑफ बनता है क्या। तो देखिए इसमें ये है कि जो लोग अगर जैसे टाई ब्रेक होता है, मतलब दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो जाते हैं, जैसे 102 अगर दो कैंडिडेट्स के आए होंगे तो उसमें देखा जाता है सबसे पहले कि जो 80 मार्क्स का उनका मेन सब्जेक्ट है उसमें जिनका अधिक होगा उनको लिया जाएगा। अगर उसमें भी बराबर हो गया, मतलब 80 मार्क्स में भी बराबर हो गया, तब देखा जाता है पार्ट 1 यानी कि लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज में किसका ज़्यादा है। तब लैंग्वेज में जिसका ज़्यादा होगा उसको दिया जाएगा। और मानिए कि लैंग्वेज में भी बराबर हो गया दो कैंडिडेट्स का, तब देखा जाता है तीसरे नंबर पे कि उनका डीओबी, मतलब किनका एज ज़्यादा है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर एज भी बराबर हो गया तब देखा जाता है हिंदी का जो आपका वर्णमाला है उससे उनका नाम का जो शुरुआत अक्षर है, तो उसमें जो वर्णमाला क्रम में जो पहले आता है उनको वरीयता दिया जाता है। तो ये क्रम है। तो यहाँ से तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे कमेंट करते हैं कि ये कैसे पार्ट 1 का इसमें दिया है, तो ये यही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे 102 गया है, 75 वहाँ लिखा है पार्ट 3 का, यानी कि वो 80 में जिनका 75 रहा होगा उनको पहले वरीयता दिया गया होगा। मतलब इससे कम, अगर 75 से कम रहा हो तो उनको नहीं लिया गया होगा टाई ब्रेक के केस में। तो चलिए अब टीआरई 4 के लिए क्या करें, सबसे पहले देख लेते हैं ये कट ऑफ इतना हाई गया क्यों। तो देखिए इसका कई ठो रीज़न है। आपको पता है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे लास्ट में। अगर 5 डिलीट नहीं होते तो कट ऑफ जो है 100 से नीचे ही रहता, 97 या 99 तक जा सकता था मैक्सिमम। आपको ये पता है कि अगर जैसे कोई कैंडिडेट्स है जिसके पाँचों क्वेश्चन गलत रहे होंगे उसको भी 5 मार्क्स मिला, जिनके पाँचों क्वेश्चन सही रहे होंगे उनको भी 5 मार्क्स बोनस मिला। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो ये भी एक रीज़न रहा कट ऑफ हाई आने का। बाकी पेपर भी है और टीआरई 1-2 के अपेक्षा ईजी था मैथ की बात करें टीजीटी का, तो ये भी एक रीज़न रहा कट ऑफ हाई जाने का। और समय भी मिल गया था। आपको पता है कि पेपर रद्द हो गया था जो टीआरई 3 हुआ था, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी समय मिल गया प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा सा उनका लेवल भी प्रिपरेशन का जो है वो हाई हो गया। तो इस हिसाब से पेपर इजी और टाइम मिल गया, तो कैंडिडेट्स जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्म किए थे। अब बात की जाए कि आगे क्या करना है, टीआरई 4 के लिए आपको क्या कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो देखिए अगर पेपर का लेवल यही रहा तब तो आपको 100 प्लस करना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा सीट कितना आएगा, मतलब वैकेंसी कितनी रहेगी उस पर भी बहुत कुछ मायने करता है। बात किया जाए जिनका 1-2 मार्क्स से नहीं हुआ उनके लिए क्या, जैसे मेरा ही बात किया तो मेरा 101 मार्क्स था, कट ऑफ आप देखे ही हैं, 102 गया था अनरिजर्व का। तो 1-2 मार्क्स से रह गया तो उसके पास अब एक ही ऑप्शन है टीआरई 4, तो लगना तो पड़ेगा टीआरई 4 ही में। बाकी यदि आप किसी दूसरे स्टेट्स के भरें या फिर दूसरे एग्ज़ाम का फॉर्म तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 है आने का चांस है, क्योंकि सीट अभी भी पेपर के हिसाब से देखा जाए तो सीट अभी भी काफ़ी खाली है। इसमें भी सीट खाली रहेगा, तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से साफ साफ इनकार कर दिए हैं। तो आएगा ये टीआरई 4 में ये वो सब जोड़ के, तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा। अब हाँ कितने मार्क्स के लिए तैयारी करना पड़ेगा, तो अगर कट ऑफ की बात करें तो पेपर का लेवल यही रहा तो 100 से पार ही जाएगा। मैं डिपेंड करेगा सीट कितनी है। तो चलिए ये तो है आपका कि अब आगे क्या करना है। तो मतलब पेपर तो देना ही है, दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास। दूसरा कोई ऑप्शन है तो देखिए, नहीं तो फिर तैयारी कीजिए, यही है। मेरा चूँकि 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया है तो फिर ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो कैटेगरी के 100 प्लस भी रहा होगा उनको काफ़ी उम्मीद थी इससे, लेकिन अब हो नहीं पाया, तो क्या कर सकते हैं इसमें। अपने बस में तो जितना है उतना ही कर सकते हैं, अपने बस में वही है तैयारी करना है, एग्ज़ाम देना, उसके आगे तो फिर सब ऊपर वाले के ऊपर है क्या होगा। तो ये तो है। अब टीआरई 4 के बाद बात किया जाए कब तक आ सकता है, तो अभी देखिए इसमें टीआरई 3 का जो है सब प्रोसेस होने में डीबी काउंसलिंग ज्वाइनिंग तक, तो ये जनवरी तक तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ही जितना सीट बचेगा ये सब सीट जोड़ के ही उसमें आना है। तो
मान के चलिए कि अभी आपके पास मिनिमम 3 मंथ है एग्ज़ाम के लिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेकिन 3 मंथ तो मान के चलिए कि आपके पास है। तो तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर हैं उसको एक बार सॉल्व कीजिए। हाँ, इनसे एक गुजारिश रहेगी आयोग से कि कम से कम पेपर का लेवल थोड़ा-सा चेंज कीजिए, नहीं तो कट ऑफ ऐसे ही जाएगा, देख कर ही लोग डर जाएँगे। तैयारी तो करने की बात ही अलग, पहले ही देख कर कट ऑफ ही छोड़ देंगे कितने लोग। तो पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए इनको। देखिए, जिस सब्जेक्ट्स में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, कट ऑफ लो गया है, तो थोड़ा-सा मेरा मानना है कि कट ऑफ लो रहेगा तो थोड़ा-सा मनोबल डाउन नहीं होता है कैंडिडेट्स के। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि पेपर का लेवल थोड़ा-सा पैटर्न चेंज करें, जिससे कट ऑफ इतना हाई ना जाए, ताकि बच्चों के जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी, उनके मनोबल ना टूटे। तो चलिए, यही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।